अन्याय हमारे साथ अन्याय हुआ। हम यहाँ पर 20-20 साल से रह रहे हैं। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। जो पैसा था मैंने पूरा यहाँ लगा दिया। आज उस टाइम पर जब जमीन लिया है तब कहाँ गवर्नमेंट मरी हुई थी, कहाँ नेता मरे हुए थे, कहाँ डीएम था, कहाँ एसडीएम था। आज सब खड़े हो रखे हैं। पहले कहाँ थे वो? यहाँ पर देखो ये फौजी था, ये वाला बेचारा मर भी गया है। आज उसके मियाँ बीबी 2 बेटी हैं, सब बेघर हैं। जब इनका ऐसे था तो मतलब पहले ही बता देते कि मतलब टूटेगा मत बनाओ। अब इस स्थिति में हम जब पानी का गिलास नहीं उठा पाएंगे, हम मकान बना पाएंगे? मंत्री पे नहीं भरोसा आपको? उनसे गुहार लगाइए। मंत्री को तो भरोसा जयराम जी की है। ये हालत अगर दुनिया कर रही है तो किस बात का प्रधानमंत्री? वो खालिस्तान वाले आ रहे हैं, उनको मकान बना के दे रहे हैं, झुग्गी दे रहे हैं, झोपड़ी दे रहे हैं, रहने के लिए जगह दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पीने दे रहे हैं। हमारे क्या दे रहे हैं उन्हें? वोट एक ही आदमी के लिए, आम आदमी के लिए है या सरकार के लिए भी? इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ। ये जगह देखने में कोई ऐतिहासिक जगह लग रही होगी, कोई पुराना सा खंडहर जो अब बर्बाद हो चुका है। लेकिन दरअसल ये दिल्ली का श्याम विहार है। यहाँ पर करीब 150 मकानों को और 300 प्लॉट को तोड़ दिया गया है। कारण डीडीए ने तोड़ा है। डीडीए यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण। दिल्ली विकास प्राधिकरण जिसका काम है दिल्ली का विकास करना, वो दिल्ली में मिशनरी तरीके से लोगों के घरों को तोड़ रही है। इससे पहले जामिया नगर में लोगों के घर तोड़े गए, उसके बाद संगम विहार में और अब यहाँ श्याम विहार में। आप देख सकते हैं ये एक घर है जिसको मैं दिखा रहा हूँ। ये घर सोचिए ये कितनी मेहनत से लोगों ने और किस कमाई से बनाया होगा। दिल्ली में अपनी ज़मीन लेकर वहाँ पर घर बनाना बहुत बड़ी बात होती है। एक आदमी की पूरी उम्र गुजर जाती है। अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसकी रिटायरमेंट तक वो अपना घर नहीं बना पाता। जब वो रिटायर होता है तो जो पैसे मिलते हैं उससे ज़मीन खरीदता है, घर बनवाता है। और देखिए 2005 के करीब सारे घर बने हुए थे और इनको तोड़ दिया गया है। अब मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। देखिए पूरा इलाका किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। यहाँ पर 150 मकान थे, अच्छे मकान थे, लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से बनाई थी, सब तोड़ा जा चुका है। सब कुछ मलबे में तब्दील कर दिया जा चुका है। और संभल के आइएगा आशीष, देखिए किस तरह से बुलडोज़र लगाकर पूरी कॉलोनी तहस नहस कर दी गई है। एक भी कॉलोनी, एक भी, इसमें से कुछ घर ऐसे हैं जो बचे हुए हैं जिनको कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। 1-2 घर दिख रहे हैं, जैसे एक ये इसके पीछे। और देखिए आप इधर, आपकी जहाँ भी नज़र जाएगी आप देखिए ये पूरा सब, इन सारी जगहों पे मकान थे, लोगों के घर थे, उनकी गाढ़ी कमाई से बने हुए घर थे। कितने मकान यहाँ पे तोड़े गए हैं? कम से कम 150 150 के आसपास है। 150 मकान। 2 फ्लोर 3 फ्लोर, कितने फ्लोर के मकान थे? 2 फ्लोर के भी थे, 3 फ्लोर पे भी थे, सिंगल फ्लोर के भी थे और 4 मंजिले भी थे। कब टूटा ये सब? ये 24 तारीख को। 24 तारीख 24/7 को। तो क्यों तोड़ा गया ये मकान? ये यहाँ पर गवर्नमेंट बोले कि हम 100 मीटर हाईवे लेंगे। हाईवे वाला? अच्छा। 100 मीटर हाईवे उधर था, ठीक ना। ये अभी डबल ले लिया है, 100 मीटर एक और 100 मीटर एक। अभी हमको भी न किसी ने बताया कि 100 मीटर हम हाईवे ले रहे हैं, 100 मीटर किस लिए ले रहे हैं वो हमको भी अच्छा, पता ये नहीं। जो हाईवे द्वारका से आ रहा है वही हाईवे ना? तो वो उस हाईवे के लिए जो 100 मीटर का हाईवे है उसके बदले 300 मीटर करीब तोड़ दिया गया। 360 फीट हो गया। 360 फीट। हाँ, ये 660 फीट हो गया। अच्छा 660 फीट, 300 फीट इधर, 360 इधर, 360 इधर कि अच्छा 330 100 मीटर ले लिया ना, 2 रोड ले लिया 100 मीटर के। अच्छा, हाँ जी। ओके। तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर तोड़ा गया। तो हुआ है, बोलना तोड़ा नहीं गया, अन्याय हुआ ये। अन्याय हुआ है। हाँ, अन्याय हमारे साथ अन्याय हुआ। हम यहाँ पर 20-20 साल से रह रहे हैं। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। जो पैसा था मैंने पूरा यहाँ लगा दिया। आज उस टाइम पर जब जमीन लिया है तब कहाँ गवर्नमेंट मरी हुई थी, कहाँ नेता मरे हुए थे, कहाँ डीएम था, कहाँ एसडीएम था। आज सब खड़े हो रखे हैं। पहले कहाँ थे वो? कब लिया था आपने? मैंने 2000 में ले लिया था। रिटायर्ड होके? जी हाँ, 2000 से 20 साल, मेरे को 21 साल यहाँ पर हो गए हैं आज तक।
किस जगह पे है आपका मकान? आगे ये सामने जहाँ पर अभी ढेर पड़ा हुआ है सामने। ये वाला? जी हाँ, आइए 200 देखते हैं गज कितने, में है। 200 गज में आपका जी। मकान। आइए चलिए, चलते रहें, आराम से चलिए। तो सर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, हाँ जी। आप कितने बच्चे थे आपके, मतलब मेरे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ जी। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे नौकरी कर रहे हैं, आप क्या करेंगे वो? हाँ। तो यहाँ कौन कौन रहता था अभी मकान में? यहाँ पर 2 बच्चों की बहू रहती थी, मियाँ बीवी हम थे, एक लड़का यहीं रहता था। तो ये सारा बेघर हो गए। बेघर मतलब अब रोड पर हैं। मेरे इस घर में 12 कमरे थे। 12 कमरों का सामान हमने 2 कमरों में डंप लगा रखा है। कोई 12 किराए को देने की इतनी गुंजाइश हमारी है नहीं कि जो हम 12 कमरों का मकान खरीद लें, वो तो है नहीं। फिर अभी अब किराए पे रह रहे हैं आप? अभी किराए पर हैं, बाइक कहाँ जाएंगे आप? ये सोचो आप। ये था मेरा 200 गज का था। ये 200 गज का आपका मकान था। सामान रोड पर पड़ा हुआ, अभी भी पड़ा हुआ, कहीं रखने के लिए जगह ही नहीं है। ये आप ही का सामान है? जी हाँ। जो रखा हुआ। ये देखिए 200 गज का मकान था। यहाँ पर कितने फ्लोर का था ये? ये सिंगल का था। सिंगल फ्लोर। यहाँ एक मकान था 200 गज का। आर्मी से रिटायर्ड हैं ये। इनकी पूरी उम्र की जो कमाई थी वो लगा के इन्होंने घर बनाया, और एक ही दिन में सरकारी फरमान से सब तहस नहस हो गया है। अब क्या करेंगे अंकल? कुछ कानूनी लड़ाई, आप लोगों को मुआवजा देने की बातचीत चल लड़ाई रही है हम कुछ? तो लड़ तो रहे हैं, लेकिन अब मिलेगा तब तो, क्योंकि फिर भी गवर्नमेंट के हाथ में है सब कुछ। यहाँ पर देखो, ये फौजी था, ये वाला बेचारा मर भी गया है। आज उसके मियाँ बीवी 2 बेटी हैं, सब बेघर हैं। वो डबल स्टोरी वाला है, वो फौजी है, वो भी फौजी था। तो गवर्नमेंट पूरे बोले हम फौज के आगे हैं, पीछे हैं, आगे हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, आज कहाँ हैं वो? ये बताओ। आपने यहाँ लोकल अथॉरिटी से बातचीत की, उन्होंने कुछ रिस्पांस किया? देखो सर, हमने अगर माने जैसे हम बोल रहे हैं कि हमको मुआवजा दो, ज़मीन चाहिए तो ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि 2008-9 का जो सर्वे किया हुआ है या अवार्ड निकला हुआ है, उस अवार्ड के हिसाब से आज हमको भी 2020-26 का निकला हुआ है ये अवार्ड, इसके आधार पर वो हमको भी वही दे रहे हैं। अभी हमने धोखाधड़ी आप लोग। पूरा धोखाधड़ी है। हमने अभी कोर्ट केस किया हुआ है, अभी अगले 27 का हमारा कुछ फैसला आएगा, फिर उसके बाद क्या होता है वो भगवान मालिक है। तो अभी आपका परिवार कहाँ रह रहा है, किस जगह पे? यहीं आगे है, थोड़ा सा किराए का मकान किराए है? का मकान है। कितने कमरे का? 2 कमरे हैं। अब फैमिली देखो ना, 2 बहुएं हैं, मियाँ बीवी हम हैं, एक लड़का साथ में है। यहाँ सोते हैं रात को, अब कहाँ जाएंगे? अच्छा, आप लोग वहाँ नहीं सोते हैं? अभी अब उतनी जगह पर बहू सोई या हम सोए? अब कौन सोएगा वहाँ? ये पड़ी हमारी खाट इस बारिश के टाइम पे, ये हालत है हमारी। तो ये देखिए, इनका अच्छा खासा मकान था 12 कमरे का, और आज स्थिति ये है कि इनको इस तरीके से सोना पड़ रहा है टेंट लगाकर। आप ही का मकान था ये जो टूटा है? 24-25 साल हो गए, आज मतलब ये हाल हो रखे। जब इनका ऐसे था तो मतलब पहले ही बता देते कि मतलब टूटेगा, मत बनाओ। अभी इस स्थिति में हम जब पानी का गिलास नहीं उठा पाएंगे, हम मकान बना पाएंगे? हैं? ऐसे बर्बाद हो रहा सामान का। ऐसे शाम को बोल के गए कि मतलब खाली कर देना मकान, एक ही रात को मकान खाली हो जाएगा? 20-25 साल से रह रहे जब हम, टाइम भी नहीं दिया? टाइम भी नहीं दिया। सुबह आके तोड़ दिया? सुबह आके तोड़ दिया। सामान का ये बर्बाद, कुछ अंदर ही अंदर दब गया, कुछ ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। अभी इसमें हम गवर्नमेंट के मतलब जो कानून व्यवस्था है उसके विश्वास कैसे करें? अभी हमारा डेट अगले 27 को है। 1 महीना पहले तोड़ के चले गए हैं। अगर हमको कम से कम कोर्ट का फैसला आने तक तो टाइम देते कि भाई तुम्हारा कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट के आने तक फैसले देते। एसडीएम को, प्रधानमंत्री पे नहीं भरोसा आपको? उनसे गुहार प्रधानमंत्री लगाइए। को तो भरोसा जयराम जी की है। ये हालत अगर दुनिया कर रही है तो किस बात का प्रधानमंत्री? वो खालिस्तान वाले आ रहे हैं, उनको मकान बना के दे रहे हैं, झुग्गी दे रहे हैं, झोपड़ी दे रहे हैं, रहने के लिए जगह दे रहे हैं, खाने दे रहे हैं, पीने दे रहे हैं। हमारे क्या दे रहे हैं उन्हें? अगर टूटा है तो उन्होंने हमारा देखभाल किसने किया है? प्रधानमंत्री हो चाहे केजरीवाल हो, जयराम जी की है सब। ये नेता होने नहीं चाहिए बस। जिंदगी भर गवर्नमेंट की सर्विस की, इस देश की सेवा की, और इस देश के सरकारों ने इनको क्या इनाम दिया वो आपके सामने है। आप भैया, आप सर्विस करते हैं? ये मकान आपका है ये? अच्छा, ये अच्छा, तो आप दोस्त के, मतलब वो दोस्त है नहीं आपके? दोस्त है नहीं आपके? अच्छा, ये हैं?
अच्छा अच्छा। अ, कब टूटा है अनिल जी? आपका भी 24 को ही टूटा है? हाँ, टूटा सर, तभी टूटा हमारा भी। तो अब ईंट वगैरह निकाल रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या करें सर, जो बच सकता है वो तो बचाएं, घर तो बचा नहीं पाए। क्या करते हैं अनिल जी आप? जॉब करते थे भाई, कोविड में जॉब चली गई, सरकार ने मकान ले लिया, अब रोड पे रहने की व्यवस्था बना रहे हैं, कैसे रहेंगे रोड पे। परिवार में कितने लोग थे अनिल जी आपके? मम्मी डैडी भाई बच्चे बच्चे सब हैं। कहाँ रह रहे हैं अब? वो सामने लगा बिस्तर, वहीं रह रहे हैं। ये सामने? बारिश आती तो यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे सामने। ये सामने जो ये लगाया हुआ है हाँ टेंट? जी। बाप रे, क्या स्थिति है। ये देखिए, और ऐसा नहीं है ये कोई इलीगल कॉलोनी था, ये पूरी तरह से लीगल कॉलोनी था। देखिए ये सड़कें गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हैं, बिजली के कनेक्शन हैं, सब कुछ है, पूरा प्रॉपर कॉलोनी थी। ऐसा नहीं है कि ये कोई पानी के कनेक्शन है। देखिए जो पैसा हमारे पास था सारा लूट लिया है, लेकिन ऐसी बात कोई नहीं कि अगर पानी का जब कनेक्शन लिया 20,663 रुपया हमने 200 गज के लिए दिया है, बिजली का अलग से दिया है। अब ये रोड बना दिया, नालियाँ बढ़ाए, तो हम लोग आश्वस्त थे चलो भाई ठीक है, नहीं ऐसा करने से मतलब। और दिखाते हैं हम लोग। आज देखिए ये टेंट लगा के रह रहे हैं, जिनसे अभी हम अनिल से बात कर रहे थे। ये टेंट डाल के इनका परिवार अब रह रहा है। सोचिए, जिसका अच्छा खासा मकान हो उसको सड़क पर लाने का काम कर दिया सरकारी फरमान ने। किसको बताएं, किसको सुनाएं और कितनी कहानियां आपको दिखाएं। इस देश में लगातार आम नागरिकों को बहुत बहुत ये खतरनाक है, ये इस तरह की चीज़ें, और ये अन्याय है, बिल्कुल साफ तौर पे अन्याय है। आप किसी का मकान तोड़ देते हैं एक दिन पहले नोटिस देकर, इससे ज़्यादा अन्याय क्या होगा। हाईवे बनाना है तो बनाइए, लेकिन कम से कम पहले जो लोग उस रास्ते पे हैं, जो लोगों का घर पड़ रहा है, उनको इतना मौका दीजिए कि वो नया घर बनाए, उनको पहले मुआवजा सुनिश्चित कीजिए। लेकिन ना मुआवजा मिला, ना मौका मिला, सीधे घर तोड़ दिया गया। देखिए 25 साल से यहाँ रह रहे थे लोग। 20 साल से 21 साल हो गए। पहले से मकान वो बनाने नहीं देते, या फिर उनको मकान बनाया उन्होंने पहले ही रोक देते, भैया मकान मत बनाओ, मकान बनाया उसके बाद तोड़ दिया। पहले कहाँ सो रखी थी हैं। आप यहीं रहते हैं? हम तो खैर उधर रहते हैं, पर हमारा रिटेल के भाई मकान यहाँ पर टूटा है। अच्छा, आपके रिलेटिव का मकान? हाँ, ये सामने टूटा। कहाँ गए ये सब लोग? दिख नहीं रहे हैं। सब ये अपने इधर उधर गए, क्या करें, कमान कोई किराए में, कोई ऐसे, कोई बहुत से ऐसी बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं ऐसी। आपने देखा ये वो सामने बैठे हुए हैं। ये तो है। 20 दिन से ज़्यादा हो गया है ना, 24 को ही टूटा था। 20 दिन से ज़्यादा हो गया है। और देखिए पूरी कॉलोनी खंडहर में बदल दी है पूरा। दिल्ली विकास प्राधिकरण जिसकी भूमिका है दिल्ली को विकसित करने की, दिल्ली में विकास करने की, दिल्ली में लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। और सोचिए क्या चुप्पी है, क्या खामोशी है पूरे देश में। आपने किसी टीवी चैनल पर नहीं देखा होगा इस बारे में बहस, आपने नहीं सुना होगा कि कोई, ये आपका मकान है? हाँ मेरे मकान है। तो आपका तो सुरक्षित है। आप सुरक्षित है, मैंने कोर्ट से करवा रखा और वो भी है, इसीलिए है, पहले करा दिया। इन लोगों को भी बोला था करो, ये लोग नहीं कर पाए। और ये तो दीदी ने गलत तोड़ा, क्योंकि इधर वाला जो हिस्सा तोड़ा तो वो ये सब दीदी ने तोड़ा यहाँ से इधर। रोड का तो अब वहाँ को है, रोड के नाम से उन्होंने दोनों जगह एक ही दिन हमला किया। डीडीए ने भी। अरे देखो, कोई भी चीज़ है, डीडीए अगर ज़मीन को खाली कराएगा, वो किससे कराता है? एसडीएम, डीएम के थ्रू कराता है, समझिए। तो पावर उनसे कराएगा, उनको पावर है। उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि इसमें भी जगह थी बीच में, पहले 330 का इधर से रोड थी, सर्वे हुई थी साईं बाबा की तरफ। लेकिन एक कॉलोनी होने से 1917 में इधर को एलजी ने बोला था, लिखित है हमारे पास, कि जहाँ वो बन गया
घर बन गया वहाँ न किया जाए। फिर ये कॉलेज को लिया इन्होंने पीछे, यहाँ से ऊपर जाएगी, नीचे ही नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी। हाँ, तो वो करके इन लोगों ने जो है टाइमली जो है वो नहीं कराया। तो आपको तो भी हटाना ही पड़ेगा, मुआवजा मिलेगा आपको बस। मुझे अब जो करे वो उनकी वजह, हाई कोर्ट का जीता, कोर्ट क्या ये सरकार कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेगी। कोर्ट एक ही आदमी के लिए, आम आदमी के लिए है या सरकार के लिए भी है। मतलब कोर्ट ने आपको बता दिया कि आप सही हैं, आपका नहीं तोड़ा आप जाएगा। सही जो है, ये जगह आपकी है, मेरे पास लिखित में है। बस उन्होंने जो ऑर्डर किया था वो ऑर्डर लेफ्ट से किया है, तो उसमें हटाने का क्या मतलब, सरकार नहीं मानेगी हाई कोर्ट का ऑर्डर को? बिल्कुल मानेगी। फिर हो गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी जाने का वक्त होता तो उस समय 1 महीने के अंदर होता है, वो टाइम भी खा गए। तो ये देखिए, एक घर बचा हुआ है क्योंकि ये हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि ये इस जगह के असली मालिक हैं और इसको नहीं तोड़ा जाएगा। इसका मतलब हाई कोर्ट ये मानता है कि ये जो जगह है और यहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं वो इलीगल नहीं है। ये बाकी के लोग भी हाई कोर्ट जाते और इनकी बातचीत होती और इतना इनको मौका मिलता केस फाइल करने का, तो इनको भी इनका मकान नहीं तोड़ा जाता। लेकिन डीडीए ने इनको मौका ही नहीं दिया, रात में नोटिस दिया, सुबह तोड़ दिया। यानी कि डीडीए पूरी तरह से प्लान था और पूरी तरह से उसकी प्लानिंग थी कि इन मकानों को तोड़ना है। क्यों तोड़ना है ये तो दिल्ली सरकार बताए, डीडीए बताए, एलजी साहब बताएं, प्रधानमंत्री बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।